वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मैंने आपके पूरे पाठ्यक्रम से 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हर यूनिवर्सिटी ने लगभग 2021 से लेकर के 2025-27 तक लगातार पूछा है। तो इन 12 क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर ले जाते हैं तो आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। आपका जो पेपर का पूर्णांक है 75 मार्क्स, तो 75 नंबर यानी 75 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये 12 क्वेश्चन तैयार कर लिया। क्योंकि भाई ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनर पेपर में रिपीट करता है, सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी साथी आपके हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, जूलॉजी जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये आपका पेपर टाइटल है। 75 नंबर का पेपर आपका होगा लिखित पैटर्न के आधार पर, और ये 12 क्वेश्चंस आपको दिलाएंगे 75 मार्क्स। चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शंस यानी इनके कार्य और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में। अगर मैं इस क्वेश्चन की चर्चा करूं तो आप लोग को बता दूं, ये क्वेश्चन अभी तक दोस्तों लगातार 2021 से लेकर के 2025 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है। इस बार 2025 से लेकर के 29 सत्र तक के लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। इसीलिए दोस्तों आप सबसे भाई मेरा मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके तैयार कर लीजिएगा। और मैंने आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा भी दिया है, और जिसमें हमने जूलॉजी का सेल थ्योरी स्टार्ट किया था, आप सबको पता ही होगा। तो सेल थ्योरी में हमने इस टॉपिक को आप लोग को पढ़ा दिया था। तो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने सेल पढ़ा दिया था, यानी कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार क्या है, कोशिका के भाग कितने हैं, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, लाइसोसोम पढ़ा था, गोल्गी बॉडी पढ़ा था। ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो पहले चैप्टर में आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और कार्य आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आपको दे करके जाता है 10 नंबर। हमेशा के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का आप प्रश्न पत्र उठा करके देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसके कार्य जरूर पूछे जाते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो आप इस दूसरे क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। आशा करता हूं कि आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपका है गिव एन अकाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको क्या करना है, एक अकाउंट देना है। डिटेल्ड अकाउंट की बात हो रही है, तो जब डिटेल अकाउंट में पूछा जाए तो 200 शब्द आप इस पर तैयार करेंगे। पेपर में 200 शब्द लिखने के लिए आता है इस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ओके, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और चौथा क्वेश्चन आपका है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक के आपको क्या बताने हैं, संरचना, स्ट्रक्चर, इसके संरचना बताने हैं आपको, इसके कार्य आपको लिखने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम से बीएससी में कॉपी लिखेंगे, उनको भी सेम यही प्रश्न मिलेंगे भाई, ठीक है। बस क्वेश्चन क्या है ट्रांसलेट कर दे रहा हूं मैं कि राइट यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक के स्ट्रक्चर यानी केंद्रक का संरचना, केंद्रक का कार्य,
लिखिए आप। जो कितने शब्द में, 200 शब्द में। अभी तक ये क्वेश्चन खूब रिपीट हो चुके हैं, तो इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपके पास कोई ओल्ड पेपर है तो एक बार ओल्ड पेपर देख लीजिएगा, उसमें 2022 और 23 सत्र में लगभग यूनिवर्सिटी में एक कॉमन क्वेश्चन रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। और 5वां प्रश्न आपका है इसमें, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन देखने के बाद में आप सबके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और डाउट्स कौन से हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल दिया था वो आपको बताना है। साथ ही साथ इसका डीएनए का जो वर्क है, डीएनए का जो कार्य है, ये आपको बताना है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना रहेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं 5वां प्रश्न ये 15 नंबर के लिए आता है पेपर में, ठीक है। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, इस प्रश्न की गारंटी है मेरी कि ये एग्जाम में आपको इस बार देखने को मिलेगा, 15 नंबर देकर के जाएगा मेरे दोस्त। तो डीएनए क्या है, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल जरूर तैयार कर लीजिएगा, और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एक बार उसको आप देख लीजिएगा। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 6, और 6वां क्वेश्चन देखिएगा, सेल साइकिल है। सेल साइकिल, कोशिका चक्र जिसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या तो वेरी शॉर्ट टाइप में कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, या तो शॉर्ट में आएगा तो 10 नंबर के लिए आएगा, और शॉर्ट में आएगा तो कितने शब्द लिखने होंगे, 200 शब्द। क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल साइकिल। क्लियर है, तो सेल साइकिल आपका हो गया ये 6वां प्रश्न। 7वां क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, मिटोसिस एंड मियोसिस। मिटोसिस को सूत्री बोलते हैं, सूत्री विभाजन, और मियोसिस को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों क्वेश्चन है सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इस पर शॉर्ट नोट दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं 7वां प्रश्न मिटोसिस और मियोसिस वाला, ये आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए, और फिक्स क्वेश्चन है ये, 100% पेपर में बनते ही बनते हैं, इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स का डोमिनेंस का जो नियम है वो आपको बताना है। तो मेंडल का नियम ये 100% आता है दोस्तों, जहां तक है सभी यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन को पूछती है, लगातार पूछ रही है। तो मेंडल के नियम को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि 8वें प्रश्न तक आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार 9वें क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और यहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, किस पर लिखनी है, पहला है मल्टीपल एलील्स और दूसरा है सेक्स लिंकेज जीन। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। अब देखिए मल्टीपल एलील्स में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सेक्स लिंकेड जीन, डिस्कस मल्टीपल, या पूछा जाता है व्हाट इज एलील, एलील क्या है, डिस्कस द मल्टीपल एलील। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का। और दूसरा है सेक्स लिंकेज जीन, सेक्स लिंग सहलग्न जीन क्या होते हैं, हिंदी में इसके क्या बोलते हैं, लिंग सहलग्न जीन। ये 2 क्वेश्चन आपके 9वें नंबर में तैयार करने हैं। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट ए कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है, डिस्कस नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके कैरियोटाइप का है, आपका जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रेपनोसोमा। ट्रेपनोसोमा पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो जब भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो 200 शब्दों में आती है, इसलिए 200 शब्द में इसका उत्तर आप करने का प्रयास कीजिएगा।
और ट्रिप्नोसोमा का जीवन चक्र तैयार कर लीजिएगा, लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या होता है, जीवन चक्र का मतलब होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल जरूर तैयार कर लीजिएगा ट्रिप्नोसोमा का। और 12वां प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीटेड हैं। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। 200 शब्द आपको पेडिग्री एनालिसिस पर तैयार करके जाना है। तो इतने क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए मैंने आप लोग को अभी तक जो क्लास दी है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन पीडीएफ सबसे पहले जान लेते, पीडीएफ मिलेगा कहाँ से, नोट्स मिलेगा कहाँ से। इसके लिए आपको जाना टेलीग्राम पर और वहां पर सर्च करना है एसपी स्टडी पॉइंट। आपको हमारा चैनल वहां पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। या आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो जब आप देखेंगे तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप उस लिंक के माध्यम से पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जूलॉजी में जब अभी तक हमने जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने आपके सिलेबस पर वीडियो बनाया था, एक कंप्लीट सिलेबस की डिटेल हमने इसमें दी थी। दूसरा जो लेक्चर हमारा था जूलॉजी का वो था ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर, हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्कशन किया था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी जूलॉजी के यूनिट नंबर फर्स्ट की। हमने आपका यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट, जिसमें हमने कोशिका के टॉपिक को क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं आपके इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक में दोस्तों हमने कौन कौन सा क्लियर किया, इसको देख लीजिएगा। हमने टॉपिक जो क्लियर किया है वो इसमें आपका आ जाता है पहला। इसमें दोस्तों पहला टॉपिक है सेल। हमने सेल के बारे में आपको बताया था, कोशिका क्या है। दूसरा पॉइंट हमने टाइप्स ऑफ सेल बताया था, दूसरी जो क्लास थी इसमें हम कोशिका के प्रकार को हमने समझा था। तीसरा जो हमारा लेक्चर था दोस्तों जूलॉजी में वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। और तीसरा लेक्चर आपका, चौथा लेक्चर था सेल थ्योरी। तो हमने इतनी चीजें क्लियर कर दी हैं और आप सबसे अनुरोध यही है कि आप सभी लोग इन लेक्चर को देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था जो जूलॉजी पे था, जिसमें हमने बताया था इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या बताया था भैया, पूरे पाठ्यक्रम के इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें सम्मिलित थे, जो आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और आज का वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस आप सभी को नोट डाउन करा दिए हैं, जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, जो एग्जामिनर पूछता रहता है। ये 12 प्रश्न तैयार हैं, तो आपका पेपर ये मानकर चलिए कि इसमें आप लोग फर्स्ट डिवीजन पास हैं। फर्स्ट डिवीजन मतलब कि 50+ नंबर आपके इसमें रहने वाले हैं। क्लियर इतनी चीजें, तो आप सभी लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। बाकी यूनिट नंबर सेकंड आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा देंगे कल के लेक्चर में, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में सेकंड लेक्चर आपका यानी यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड स्टार्ट आपका कर देंगे। क्लियर है। और इसी प्रकार से हमने आप लोग के लिए एक वीडियो बना दी है, आपका बॉटनी का भी चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने बॉटनी लिया है, बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसमें माइक्रोस्कोपी के टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। और जिनका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में भी हमने पहला लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, जिसमें हमने रेजोनेंस के टॉपिक को क्लियर कर दिया है। आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आशा करता हूं कि आप सभी इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। बाकी दोस्तों आप सबसे निवेदन करेंगे, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो को लाइक शेयर हाइप जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।